नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। 8वां वेतन आयोग इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि यहाँ पे केंद्र सरकार के अलावा राज्य कर्मियों की भी दिलचस्पी 8वें वेतन आयोग में आ फंसा है। इसलिए दिलचस्पी आया है क्योंकि बहुत संख्या में जो केंद्रीय सरकार में कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वे लोगों को एक 10 वर्षों पे मिलने वाला एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। खास करके उनके जो 10 सालों पे मिलने वाला एक ऐसा बेनिफिट्स होता है जिसको वे लोग एक लंबे समय से इंतजार करते रहते हैं। और ये 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो 1 जनवरी 2026 से मिलने की बात जो की जा रही है, तो इसको लेकर कमेटी गठित किया गया। कमेटी ने 3 नवंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन किया है भारत सरकार ने और उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस कमेटी को सौंप दिया है। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि इसमें जो टर्म ऑफ रेफरेंस जब जारी हुआ 3 नवंबर 2025 को, तो यहाँ पे बहुत सारा मसला जो है वो एकदम पेच में जैसे फंस चुका है और इतना ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कि ये बात मतलब तो जो पेंशनर्स थे उनको तो लग ही रहा था या जो एम्प्लॉय थे उनको लग ही रहा था, उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी अब लगने लगा। अब क्या हुआ है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे संबंधित कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राज्यसभा में क्वेश्चन राइज कर दिए हैं और ये राज्यसभा में जो क्वेश्चन राइज हुआ है वो मुख्य रूप से 2-3 पॉइंट को लेकर हुआ है। 3 क्वेश्चन जो यहाँ पे राइज किए गए हैं उस 3 क्वेश्चन में पेंशन रिव्यू की चर्चा किया गया है, पेंशन पर डीआर मर्ज की चर्चा किया गया है। तो एक खास करके जो 2 दिसंबर को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राज्यसभा में जो है वो आंसर आने वाला है। अब वहां से कुछ चीज क्लियर हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारी को और केंद्रीय पेंशनर्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक झटका जैसा महसूस हो रहा था, शंका लोगों को था। अभी उस संदर्भ में कोई क्लियर बात नहीं हो रहा था, लेकिन शंका लोगों का था कि पेंशन रिव्यू टर्म नहीं चर्चा किया गया है और जिस तरीके से टर्म ऑफ रेफरेंस में नॉन कंट्रीब्यूशन पेंशन पे चर्चा कर दिया गया है, तो लोगों को ये एक संशय सता रहा था कि कहीं कुछ 19-20 न हो जाए पेंशनर्स के साथ। अब नॉन कंट्रीब्यूशन शब्द को हटाने के लिए लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसका मतलब अपना अपना तर्क भी दे रहे थे। कुछ लोगों ने इस विषय को विरोध भी जताया कि अगर अब क्या आने वाले समय में ओपीएस को भी क्या समाप्त कर दिया जाएगा जिन लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो प्रश्न राइज हुए हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि 3 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किए गए हैं भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा, वे 3 क्वेश्चन क्यों किए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये उठता है। यहाँ पे देखिए एक बात को मेंशन किया गया है कि जो 3 जो प्रश्न किए गए हैं, ये 3 प्रश्न का उत्तर जो है वह 2 दिसंबर को आएगा, वो भी राज्यसभा में। अभी जब 2 दिसंबर को ये राज्यसभा में आएगा तो अभी हमने कहा कि क्यों किया गया है, तो सबसे इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन, इन लोगों ने इस विषय पर जरा एक संशय जताया कि कंफ्यूजन क्रिएटेड आफ्टर द 8th पे कमीशंस टर्म ऑफ रेफरेंस वर नोटिफाइड ऑन 3 नवंबर 2025। इन लोगों ने इस विषय को कहा कि 3 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने जो नोटिफाई किया है 8th सीपीसी को लेकर टर्म ऑफ रेफरेंस, उस पर काफी संशय हो चुका है। अब जब संशय हुआ है और राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, तो राज्यसभा में जब प्रश्न पूछा गया तो इसका उत्तर भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो 2 दिसंबर को राज्यसभा में देंगी। अब प्रश्न यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, खास करके 3 प्रश्न में जो आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी जो हुआ है, टर्म ऑफ रेफरेंस जो फॉर्मल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 8th पे कमीशन को लेकर, तो क्या ये मतलब भारत सरकार का जो जारी किया गया है, तो क्या ये टर्म एग्जैक्ट टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, सबसे पहली बात। दूसरा यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है कि जो पेंशनर्स जो हैं, पेंशनर्स को डीआर इनटू बेसिक पे पेंशन टू गिव इंस्टेंट रिलीफ टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। यहाँ पे एक विषय लाया गया है क्या कि अगर कोई सेवा में है, अगर उसे वेतन आयोग का लाभ मिलता है, तो पिछले वाले 7th पे कमीशन में उसके डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। यहाँ पे खास करके इस विषय में, इस पॉइंट में यही पूछा गया है कि क्या पेंशनर्स का डीआर जो है वह बेसिक में मर्ज किया जाएगा।
और अगर डायरेक्ट पूछा गया कि यदि नहीं तो फिर क्यों, आप देखिए ये दो जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न काफी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए कि जैसे पेंशन रिवीजन को लेकर जो बातें हैं, क्योंकि पेंशन रिवीजन का मतलब ये हुआ कि जो पहले प्रत्येक पे कमीशन में जो पेंशन रिवीजन होते रहता था, तो इसमें भी तीसरे पॉइंट में पेंशन रिवीजन या रिव्यू की चर्चा हुआ कि इस पे समय समय पे समीक्षा हो। जो कम्यूटेड पेंशन 15 वर्ष का था, एनसीजेसीएम ने इसको 11 साल मांग भी किया था। बहुत से ऐसे चीजें थे जो खास करके सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को बेनिफिट्स लगता था, वे सारे बेनिफिट्स का जो छिपा हुआ पार्ट है, बिल्कुल टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ भी नहीं झलक रहा है। अब ये सब बातों का जब प्रश्न उठाया गया है, तब इसको लेकर अब देखिए होगा क्या कि 2 दिसंबर को यहाँ पे राज्यसभा में कुछ ऐसे पॉइंट क्लियर होता हुआ आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ और बातों पे चर्चा अगर आप करेंगे कि जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस जो जारी हुआ है, उस टर्म ऑफ रेफरेंस में जो 8वें वेतन आयोग का लाभ है वह 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। अब यहाँ इस देखना क्या है कि यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार इसका लाभ देगा, ये तय है। लेकिन क्या जिस तरीके से ये बात कहा गया है कि 18 महीने में कमिटी रिपोर्ट देगा, तो ये जो खींचने की संभावना है ये 2026 और 27 तक खींच सकता है। अब इस विषय को यहाँ पे जो चर्चा किया गया है कि आखिर जब इसका फाइनली जो इम्प्लीमेंटेड होगा वह 26-27 तक जा सकता है। अब अगर 26-27 तक जाता है तो अब भी जो बेसिक मिल रहा है 58% मिल रहा है केंद्रीय कर्मचारियों को, जो 1 जुलाई 2025 से यही प्रभावी है। 1 जुलाई 2025 से बेसिक पर 58% प्रभावी है। अगर ये 18 महीना यानी 2027 तक अगर खींचता है तो क्या ये 58% के आधार पर यानी 7th CPC के आधार पर ही उस समय तक वेतन निर्धारित होते रहेंगे? यहाँ पे यही बात मेंशन किया गया है और कहा गया है कि अगर जो 58% DA DR अगर बेसिक पेंशन में अगर इसको अगर मर्ज किया जाता तो कम से कम 30 से 40% पेंशनर्स को भी रिलीफ मिल सकता था। लेकिन अगर हो तब ना, अगर 1 जनवरी 2026 के बाद भी 7th CPC का ही अगर DA और DR जो प्रभावी रहा तो ये आने वाले समय में नुकसान का एक सौदा हो सकता है, कि नुकसान आपको दिख सकता है। यहाँ पे आप इस चीज को भी देखेंगे कि कुछ जो संगठन है उस संगठन ने इस चीजों को उठाया है, खास करके जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे जो 2 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर जो क्लियर करेंगी कुछ बातों को, और ये 2 दिसंबर के कुछ बातों को जब क्लियर करेंगी तो इसमें सबसे पहले 8th CPC से संबंधित जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगा। दूसरा यहाँ पे कि जो DA DR मर्ज करने की जो बात आया है, जो अंतरिम रिलीफ के रूप में 12 से 18 महीने का ड्यू, उससे संदर्भित यहाँ पे बातें होंगे। और यहाँ पे चर्चा होगा 7th CPC का जो फॉर्मूला था फिटमेंट फैक्टर, जिसमें 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर लगा था बहुत सारे स्केलों के साथ। तो यहाँ पे इस सारे बातों का चर्चा जो है वो 2 दिसंबर को यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे ये विषय को आप आने वाले समय में खास करके केंद्रीय कर्मचारियों को 2 दिसंबर को क्लियर होता हुआ बहुत सी चीजों को आप देख सकते हैं। तो चलिए ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो 8th CPC में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और क्लियर होता हुआ देखना चाह रहे थे। तो आने वाले समय में 2 दिसंबर को यहाँ पे राज्यसभा में भारत सरकार की वित्त मंत्री अपनी बातों को रखेंगी और उनका क्या इस पे आंसर आता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।